नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कैंप से। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी करना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी कैंप के सांसदों में हलचल है। कुछ सांसदों का टिकट तो कटना तय माना जा रहा है, जिनका खराब प्रदर्शन है। लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से सांसद हैं जिनका टिकट मिलना लगभग तय है, जिनका टिकट कटेगा नहीं। पहली लिस्ट आएगी तो आप हमारी इस वीडियो से मिला लीजिएगा। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा और आपकी जो भी राय हो अपनी राय व्यक्त जरूर करिएगा। तो सबसे पहला नाम आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का चुनाव एक बार फिर लड़ेंगे। हो सकता है सीट बदल दें, हो सकता है वाराणसी से ही लड़ें, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का मामला मेन है बीजेपी के लिए, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रधानमंत्री कैमरे के सामने सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा, और राम मंदिर बीजेपी का अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत दिनों से संघर्ष करती है और 2024 में आधा अधूरा ही सही लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मंदिर अब बनता रहेगा, काम होता रहेगा। पहला टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फाइनल हो चुका है। फाइनल क्या करना है, खुद प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके हैं, गृह मंत्री इनके हैं, तो क्या टिकट इनको थोड़ी मांगना पड़ेगा। अगला नाम है राजनाथ सिंह। लखनऊ लोकसभा से एक बार फिर ताल ठोकने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं राजनाथ सिंह। बहरहाल इनकी उम्र 70 के पार हो गई है। बीजेपी में ये कहा जाता है कि 70 पार वालों को चुनाव नहीं लड़ाया जाता, लेकिन समय की बात है। समय अभी थोड़ा विपरीत परिस्थिति है। भले 400 का दावा किया जाए बीजेपी की तरफ से, बीजेपी को भी पता है मोदी कितना भी अच्छा काम किए हों, लेकिन कुछ बुरा काम हुआ होता है, कोई भी सरकार हो। बेरोजगारी का मुद्दा सरकार नहीं खत्म कर पाई, खाली पदों को सरकार नहीं भर पाई, महंगाई नहीं समाप्त कर पाई, काला धन सरकार नहीं समाप्त कर पाई। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को आप दरकिनार नहीं कर सकते, आप चाहे बीजेपी के पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों। अगला टिकट में फाइनल हो रहा है अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा वो कांग्रेस वाली लिस्ट में हम आपको बताएंगे, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। अमेठी भाजपा के लिए उतनी अच्छी पोजीशन नहीं रहेगी अगर राहुल गांधी वहां से नॉमिनेशन करते हैं तो। कहने का चाहे जो आप कह दें 80 में 80 जीत जाएं, 80 में 85 जीत जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव होगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब जीत और हार तय होंगी। लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगला है महाराजगंज से पंकज चौधरी का टिकट फाइनल है। हो सकता है सीट बदल दी जाए। एक बात मैं बोल दूं, क्योंकि बहुत सारे सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है, सीट बदल दी जाए, लेकिन इनका टिकट मिलना तय है, आप जान लीजिए। आगरा से एसपी सिंह बघेल हैं सांसद, इनका टिकट जो है कटेगा नहीं, याद रखिएगा, इनका टिकट मिलना तय है। हो सकता है इनको कहीं ना कहीं कन्नौज से लड़ा दिया जाए या बड़े किसी समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे के सामने इनको मैदान में उतार दिया जाए, बदायूं से उतार दिया जाए, लेकिन एसपी सिंह बघेल का टिकट मिलना तय है। ये आप बात बता दे रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बड़े नेता हैं। बघेल मतलब ज़्यादातर लोग पाल मानते हैं गडेरिया समुदाय से, लेकिन इनका टिकट फाइनल है। अखिलेश यादव के खिलाफ विधायकी का चुनाव लड़े हैं, ये भी आप जान लीजिए। केंद्रीय मंत्री बहुत विश्वसनीय है मोदी और शाह के। महेश शर्मा का टिकट मिलना तय है। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर के हैं। अगर कहीं से एक आध पॉइंट मिस्टेक हो जाता है तो माफ़ी भी मांग लेंगे, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यों से ही गलती होती है, हमसे ही गलती होगी, किसी दूसरे से गलती नहीं होगी। मोदी जी से भी गलती होती है और हमसे भी गलती होगी। अगला टिकट है जालौन से है भानु प्रताप वर्मा, इनका भी टिकट लगभग मिलना तय माना जा रहा है। सीट बदली जा सकती है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, जा सकती है।
अगला है अलीगढ़ से सतीश गौतम है, बहुत अच्छा काम किया है। इनका काम जो भाजपा की लिस्ट है वो अपने क्षेत्र में क्या किया वो क्षेत्र वाले ही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते यहाँ बैठ करके। लेकिन जो भाजपा की जो सर्वे है भाजपा का, वो सर्वे बता रहा है कि सतीश गौतम को टिकट मिलेगा, सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगला है शाहजहांपुर से सांसद हैं अरुण सागर, इनका भी टिकट मिलना लगभग तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में इनका जो काम है औसत रूप से सही मतलब है, कुछ लोगों का खराब है, जिन लोगों का खराब है उनका टिकट तो कटना तय है, लेकिन इन लोगों का टिकट हो सकता है बदल दिया जाए किसी अन्य लोकसभा सीट से। बस्ती से हरीश द्विवेदी हैं, हरीश द्विवेदी जी हैं बस्ती से, वहाँ समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया है। आप हो सकता है आपको लगता हो बस्ती भाजपा ऐसे चुटकियों में जीत लेगी, लेकिन बस्ती में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, भाजपा का बस्ती लोकसभा सीट पर एक भी एमएलए नहीं है, एक भी विधायक नहीं है। जिले में हो सकता है लेकिन लोकसभा में नहीं है। लोकसभा में 5 सीटों में एक भी भाजपा का नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं भाजपा के लिए कितनी बुरी स्थिति है वहां पर। अगला है गोरखपुर से रविकिशन सांसद हैं, टिकट बदला जा सकता है, इनके जो काम हैं औसत तौर पर हैं। सांसदों का जो काम होता है हमारे हिसाब से तो लगता है कि उनका औसत मानिए या तो खराबे मानिए, क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभा होती है, वो चाहे जिस पार्टी के सांसद हों, तो इनके टिकट मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन सीट वही रहेगी कि बदली जाएगी, ये भाई भाजपा की लिस्ट जब आ जाएगी तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। उसके अलावा कन्नौज से सुब्रत पाठक चुनाव जीते थे 2019 में। कन्नौज वह सीट जहां पर डिंपल यादव सांसद रह चुकी हैं। कन्नौज में 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के तौर पर कन्नौज से चुनाव लड़ती हैं डिंपल यादव और चुनाव हार जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं सुब्रत पाठक का टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। उसके बाद बुलंदशहर से सांसद हैं भोला सिंह बुलंदशहर से सांसद हैं, इनका भी टिकट मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने जो सर्वे कराया है कामकाज उनके ठीक ठाक लग रहे हैं। उसके बाद हमीरपुर से पुष्पेंद्र चंदेल, इनका भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं झांसी से अनुराग शर्मा का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। फतेहपुर सीकरी से साध्वी निरंजन ज्योति, इनका भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। उसके बाद आंवला लोकसभा सीट से जहां पर समाजवादी पार्टी ने मौर्या प्रत्याशी उतार दिया है, धर्मेंद्र कश्यप हैं, इनका भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। और उसके अलावा संजीव बालियान 2019 में विपरीत परिस्थितियों में जाट के बड़े नेता हैं, इनका भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो इन लोगों की लिस्ट मैंने इस प्रकार निकाली, जो भाजपा की जो सर्वे है बीजेपी का, जहां पर इन लोगों का टिकट लगभग मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आप आ जाइए कौशाम्बी से विनोद सोनकर हैं, इनका टिकट लगभग बदलना तय माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव जब जीते थे तो बहुत कम वोटों के अंतर से यहां पर चुनावी जीत हुई थी। उसके अलावा तमाम सीटें हैं जहां से कटेगा उसको भी मैं बताऊंगा। कटने वाले में मामला ये होता है कुछ समर्थक होते हैं नाराज हो जाते हैं, हमारे सांसद जी का टिकट आप कैसे कह दे रहे हैं टिकट कट जाएगा, लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो सर्वे बता रहा है, उसी सर्वे के अनुसार मैं बोलता हूँ, फालतू की बात नहीं बोलता, आंकड़ों की बात मैं बोलता हूँ। अगर आंकड़े पक्ष में है तो पक्ष में, विपक्ष में है तो विपक्ष में। आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।